विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम और उत्तर प्रदेश सरकार के काम पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत। वार्ताकार है आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जबरदस्त जीत हासिल की है। इस चुनाव के दौरान प्रचार में सह प्रभारी रहे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। किस प्रकार की ये जीत है, क्या इसके संदेश है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में उनका विभाग, उनकी सरकार क्या काम कर रही है, इस पर विशेष बातचीत करेंगे। सर, आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो ये जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, विशेषकर बिहार प्रदेश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि? देखिए, ये जीत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो भरोसा और विश्वास है, इसकी जीत है। और बिहार ने ऐतिहासिक समर्थन दिया है। जो लोग जंगल राज, गुंडा राज, कट्टा राज, माफिया राज, अपहरण उद्योग चलाने वाले थे, उनको जवाब दिया है। जिन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लगातार अपशब्दों का प्रयोग किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। जो बिहार का सबसे बड़ा छठ महापर्व है, छठ माता के बारे में भी ड्रामा शब्द का उपयोग करने का काम श्री राहुल गांधी ने किया। और अहंकार से भरे, मतलब इतने दुर्वचन का प्रयोग करते थे जो हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि हम इनकी गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, इनकी गाली का जवाब जनता देगी और वो अपना वोट दे करके देगी, कमल खिला करके देगी, एनडीए को जिता करके देगी। और हमने देखा है आज का रिजल्ट, बहुत जबरदस्त समर्थन बिहार के लोगों ने दिया है और बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई है। हम लोग कहते थे भाषण में कि 2025 में 2010 का रिजल्ट दोहराएंगे, लेकिन आज लगभग 2010 में 206 सीटें एनडीए ने जीता था, भाजपा और जदयू गठबंधन ने। और आज हम 5 पांडवों का दल है और हमें पूरा विश्वास है। मैं इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बधाई देता हूँ। माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जो लगातार चुनाव को बहुत गंभीरता से देखते रहे, मार्गदर्शन करते रहे, लड़ाए चुनाव को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे चुनाव के जो प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, दूसरे सह प्रभारी श्री CR पाटिल जी और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक जितनी मेहनत की है, उसका ये परिणाम है। और बिहार विधानसभा का जो चुनाव चल रहा था, उसमें मैं ये देख रहा था कि गठबंधन जो हमारा एनडीए है वो तो लड़ ही रहा था, लेकिन हमारा चुनाव बिहार की जनता लड़ रही थी। और जो रिजल्ट दिया है, बहुत बड़ा रिजल्ट दिया है। शीश झुका करके उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। अब विकसित बिहार बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से एक सवाल है उप मुख्यमंत्री जी कि वहां पर भले ही उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टियां नहीं लड़ रही थी, लेकिन उनका अपरोक्ष समर्थन था विपक्ष को लेकर के, और लगातार जो पिछड़ों की राजनीति करने वाले दल हैं वो इस बात पर भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में इस नतीजों से भाजपा को कितना बड़ा समर्थन मिलेगा, मोराल बूस्ट होगा, और खासतौर पर जो पिछड़ों की राजनीति पर दावा करने वाले दल हैं उनके लिए किस प्रकार का संदेश जाएगा? वो पिछड़ों की राजनीति करते ही नहीं है, उनके साथ पिछड़ा वर्ग नहीं है, उनके साथ गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, दंगाई हैं। उनकी राजनीति परिवारवाद की, उनकी राजनीति तुष्टीकरण की है। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए अगर सेवा करके हम राजनीति करते हैं तो उसका परिणाम उनके लोगों के जीवन में भी दिखाई दे रहा है। और बिहार में चुनाव था, केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उसका असर स्पष्ट तौर से दिखाई देता है कि हम गरीब को अमीर बनाते हैं, महिला का सशक्तिकरण करते हैं, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का ईमानदारी से प्रयास करते हैं, जंगल राज नहीं वापस आने देने का मतलब सुशासन देते हैं। तो ऐसे तमाम काम जो हमको करने चाहिए हम करते हैं। वो पिछड़ों के दल नहीं है, वो गुंडों के दल हैं, जंगल राज वालों के दल है, अपहरण करने वालों के दल है, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने वालों के दल। जी, उप मुख्यमंत्री जी, जो प्रदेश की सरकार की अगर हम बात करें तो 3 साल पूरा हो चुका है और अब कुछ ही दिन, एक तरीके से कहा जाए तो साल भर से के आसपास का समय बाकी है अगले विधानसभा चुनाव के लिए। सरकार जनता के बीच अपनी किन उपलब्धियों को विशेष तौर पर पेश करना चाहेगी और अभी जो बचा समय है उसमें क्या फोकस रहेगा? देखिए, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो प्रदेशवासी है, मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार के हर परिवार को ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी हर परिवार को और देश के हर परिवार को किसी न किसी योजना का लाभ
प्राप्त हुआ और उस योजना के लाभ से आज हमारा बिहार भी आगे बढ़ा, हमारा उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ा है और देश भी आगे बढ़ रहा है। हमारे पास उपलब्धियों का अंबार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देशवासियों के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों का भी बहुत भरोसा है और उस भरोसे के कारण से हमें लगातार समर्थन मिलता है और उस समर्थन के कारण से हमें सफलता मिलती है और हम लगातार जनता की सेवा, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं देश का प्रधानमंत्री तो संवैधानिक शब्द है इसलिए हूँ, बाकी मैं प्रधान सेवक के रूप में देशवासियों की सेवा करता हूँ। तो जो हमारे आदर्श राजनीति के हैं वो माननीय मोदी जी हैं और उनको देख करके हम लोग काम करते हैं और हमारे पास उपलब्धियां, चाहे चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हो, चाहे गांव तक सड़कें हों, चाहे बिजली हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे किसानों के द्वारा जो उत्पादित फसलें हैं उनकी खरीद हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार हो, चाहे बड़े पैमाने पर निवेश हो, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता हो, जो निजी क्षेत्र के रोजगारों की भरमार हो, ये सभी क्षेत्र यानी एक नहीं अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हमारे पास उपलब्धियों का अंबार है। उस उपलब्धि को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का विश्वास हमारे प्रति जितना था उसमें बढ़ोतरी हुई है और लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हम लोग विश्वास रखते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हम 2017 का रिजल्ट दोहराएंगे और जैसे बिहार में विपक्ष का सुपड़ा साफ हुआ है वैसे उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का अहंकार चूर चूर होगा और उनका सुपड़ा साफ। एक अंतिम सवाल आपसे, आपका विभाग जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान है युवाओं को और खासतौर पर किसानों के और उनके किसानों के लिए, गांव के लोगों के लिए और उनके उत्पादों को बेहतर ढंग से प्रोसेस करने के लिए, उनको बाजार दिलाने के लिए इस दिशा में क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रयास? बहुत पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत हम अपने बहुत सारे युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं और बड़ी संख्या में हमारी जो ग्राम चौपाल हर शुक्रवार को हर ब्लॉक के 2 ग्राम सभाओं में ग्राम चौपाल का आयोजन होता है, अर्थात गांव की समस्या गांव का में समाधान और आपकी सरकार आपके द्वार, इस भाव से हम लोग जाते हैं। बहुत सारे विभागों को एकजुट करके वहाँ पर उपस्थिति होती है और जिन विभागों से जुड़ी समस्याएं जिसकी होती हैं उनका वहाँ पे समाधान किया जाता है और उसका बड़ा रिजल्ट है। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ग्राम विकास विभाग के माध्यम से जो मेरे अंतर्गत आता है, हम लोगों ने बहुत काम किया है। 1 करोड़ से अधिक महिलाएं हमारे समूहों के साथ जुड़ी हुई हैं। अभी उसकी संख्या हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 करोड़ से हम 3 करोड़ तक कैसे ले जाएं। हर परिवार जो गरीब है, उस परिवार की अगर कोई महिला अगर हमारे समूह से नहीं जुड़ी हैं, उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, जो प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि हमें 3 करोड़ लखपति दीदी देश के अंदर बनाना है, तो हम लोग चाहेंगे कि 1 करोड़ लखपति दीदी हमारे उत्तर प्रदेश से बने और इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं और उसका विस्तार कर रहे हैं और उसको समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और आगे हम लोग उम्मीद रखते हैं कि जो लक्ष्य तय किए उसको पूरा करें। उप मुख्यमंत्री जी, आपने आकाशवाणी समाचार के साथ विस्तार से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम और उत्तर प्रदेश सरकार के काम पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।